आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आओ करें और सीखें विषय हिंदी कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए आओ करें और सीखें की जो गतिविधि है उसमें अभ्यास 60। तो यहाँ पर हम देखेंगे अभ्यास 60 गतिविधि का नाम है उल्टा पुल्टा गतिविधि अभ्यास। तो देखिए यहाँ क्या गतिविधि किस तरह से करना है। हमें कविता का वाचन सस्वर करें। हमें यहाँ एक कविता दी हुई, उसका वाचन हमें करना है। बच्चों से कविता का अनुकरण कराए। शिक्षक आधी पंक्ति बोलकर आगे की पंक्ति बच्चों से पूरी कराए। तुकबंदी वाले शब्द बोलने को कहे। शामपट पर लिखी गई कविता को स्वतंत्र रूप से पढ़ने को कहे। बच्चों को उन्होंने आज क्या क्या देखा लिखवाए। तो देखिए जो हमारी गतिविधि 60 है उसमें हमें एक कविता दी हुई है और कविता का हमें सस्वर वाचन करना है। तो देखिए हम कविता का वाचन करेंगे। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है, देखो कोई ऊँघ रहा है। आंखें नीचे चादर नीचे खरखर खरखर कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले। उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो यह कविता हमें उल्टा पुल्टा कविता है। तो देखिए हमने इसे सस्वर वाचन किया। एक बार हम और आपको बता दे रहे हैं किस तरह से वाचन करना। घर के पीछे छत के नीचे पाँव पसारे, दिन दहाड़े देखो कोई ऊँघ रहा है। आंखें नीचे चादर नीचे खरखर कर रहा है। खुली रसोई दिखे न कोई, भरे पतीले चने रसीले। उल्टा मटका देकर झटका, जो कुछ कर पाओ चट कर जाओ। तो इस कविता को शिक्षक हाव भाव के साथ भी वाचन कर सकते हैं और इस तरह से इस कविता के बारे में बच्चों को सिखा सकते हैं कि बोलने के लिए कहेंगे तुम्हारे बात। तो इस तरह से हम वर्कशीट क्रमांक 60 में जो उल्टा पुल्टा गतिविधि है उसे पूर्ण किया। फिर आइए बच्चों हम देखते हैं अगली वर्कशीट क्रमांक 61। लिखिए कौन सा पशु पक्षी कहाँ रहता है। देखिए यहाँ कुछ पक्षियों के नाम दिए हुए और पशुओं के, तो वह कहाँ रहते हैं हमें लिखना है। जैसे खरगोश कहाँ रहता है, सभी को पता है खरगोश बिल में रहता है। फिर है घोड़ा कहाँ रहता है, अस्तबल में रहता है। चिड़िया घोंसले में रहती है। बिल्ली घर में रहती है। हाथी जंगल में रहता है। शेर गुफा में और बंदर पेड़ पर। तो इस तरह से हमने पक्षियों के रहने की जो जगह है उसे यहाँ पर उनका जो स्थान है, निवास स्थान जिसे हम कहेंगे, जिस तरह से हम घर में रहते उस तरह से पशु पक्षी कहाँ रहते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पूछा था और हमने वह लिख दिए। फिर उसके बाद हमारी अगली गतिविधि है गतिविधि क्रमांक 62। चित्र में दिखाई दे रहे जानवरों के अलावा अन्य जंगली जानवरों के नाम लिखे। देखिए यहाँ चित्र में कुछ जानवर दिख रहे हैं, इनके अलावा भी हमें अन्य जंगली जानवरों के नाम लिखना। जैसे हाथी, जिराफ, बंदर। यहाँ हाथी दिख रहा है, यहाँ जिराफ दिख रहा, बंदर दिख रहा, गिलहरी दिख रही है और घोड़ा दिख रहा है, शेर दिख रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखे और इसके अलावा भी आप जंगली जानवरों के नाम यहाँ पर लिख लीजिए। फिर उसके बाद हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 63। नीचे लिखी पंक्तियाँ बोले और सही और गलत का निशान लगाए। देखिए हमें कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, उसको हमें क्या करना है, सही और गलत पर निशान लगाना है। जैसे मछली आसमान में उड़ती है क्या, नहीं। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा। फिर गाय पानी में रहती है, नहीं, गाय जमीन पर रहती है, तो यहाँ भी क्रॉस है। शेर जंगली जानवर है, हाँ शेर जंगली जानवर है, तो वहाँ हम सही का निशान लगाएंगे। फिर अगला हमारा खरगोश गाजर खाता है, तो खरगोश गाजर खाता है, यह क्या हो गया, सही का निशान। बकरी कीड़े खाती है, ये गलत, बकरी कीड़े नहीं खाती है। फिर घरेलू बिल्ली पालतू पशु है, जो घरेलू होती है वह पालतू होती है, उसे पाला जाता है, इसलिए हम उसे पालतू कहेंगे। फिर हमारा अगला अभ्यास है अभ्यास 64। नीचे दिए गए कार्यपत्रक को शामपट पर बनाकर चित्र से सही से शब्दों का मिलान करें। तो देखिए यहाँ अभ्यास 64 में क्या दिया हुआ है, चित्रों को मिलान करना है, उसका शामपट पर कार्य करना है। जैसे कि यह टब का चित्र दिख रहा है, या सूरज का, यह कप का, यह घर का। तो इनकी हमें जोड़ी मिलाना था। देखिए हमने यहाँ मिलाई है, ट से टब है ना, यहाँ पर देखिए ट से टब, घ से घर, स से सूरज और क से कप। तो इस तरह से हमने इसकी जोड़ी मिलाई।
फिर हम यहाँ देखेंगे चक्री में बने चित्र के प्रथम वर्ण और नाम पर गोला लगाए। श्यामपट्ट पर विशेष उन विद्यार्थियों को बुलाए जिन्हें चित्रों को पहचान कर नाम बताना नहीं आता और चित्रों की पहचान ठीक से नहीं करते, उन्हें बुलाना है हमें। जिन विद्यार्थियों को नहीं आता उनसे हमें काम करवाना है। तो देखिए यहाँ चित्र दिख रहा है हमें कमल का। तो हमने यहाँ चक्री में कितने अक्षर बने हैं, जैसे फ, ह, न, क, म, क, स, ट। तो हमने यहाँ किस पर बनाया, क कमल पर गोला लगाया। ये देखिए यहाँ क कमल, यहाँ भी क कम। फिर अगले चक्री में क्या बना है, घर का चित्र। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, घर, मगर, कप, नल, कप, नहर, जग, घन, इस तरह से यहाँ पर लिखा है। तो हमें घर जहाँ लिखा है वहाँ पर गोला लगाना है। तो हमने यहाँ घर पर लिखी जगह पर गोला लगाया। फिर अगला है मटका। तो देखिए मटका, कप, नल, घन, सड़क, जग, घर, नहर। तो इस तरह से हमने मटका पर गोला लगाया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गोले लगाए। इस तरह से हमने आपको यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की वर्कशीट क्रमांक 60 से 64 तक लेकर आए थे। इस तरह से आप इसे आपकी वर्कशीट में, वर्कबुक में पूर्ण कर लीजिए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।